ध्यान दीजिए, आपने और विराट भैया ने बिना होशियारी के बरखा को फंसाने की कोशिश की और बरखा ने बड़ी होशियारी से आपका पासा पलट दिया। अब आपको जो मैंने सलाह दी है उस पर बहुत होशियारी के साथ आपको अमल करना है, समझिए आप? हाँ हाँ। बड़ी होशियार हैं आप। तू क्या कम झमेले करता है कान्हा? मैंने क्या किया? तू तो महेश्वरी को भड़का रहा है। तुझे क्या लगता है वो बरखा के खिलाफ जाएगी? दाऊ, ये सब समय की लीला है। 2 दिन पहले अगर मैं उसे ये बातें कहता तो वो मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनती, लेकिन अब उसके बेटे पर आपत्ति आ पड़ी। अब वो मेरी बात सुनेगी भी और उन पर अमल भी करेगी। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? आपको सजा मिली है ना, तो हम मुजरिम की शक्ल देखने आए हैं। मैं मुजरिम नहीं हूँ, मुझ पे गलत इल्जाम लगा है। बलराम पर इल्जाम लगाते समय आप ही ने कहा था ना, बुरे कर्म का बुरा फल मिलता है। और मैंने आपसे कहा था कि अपनी कही गई बात को याद रखिएगा। याद है ना आपको? आगे भी याद रखिएगा। समझती क्या हो तुम अपने आप को? हाँ, अगर मैं विराट के लिए तुम्हारे सामने भीख मांग रही हूँ तो तुमने मुझे भिखारी ही समझ लिया। इस घर पे मैंने 12 साल राज किया है, मुझे कमजोर मत समझना तुम। क्या कर लोगी? सबको बता दूंगी कि तुमने राधिका का खून किया है। पागल हो गई है आप। ये मैं नहीं, सब कहेंगे। जब मैं खुद साबित नहीं कर पाई कि ये नकली राधिका है, तो आप कैसे साबित कर पाएंगे कि असली राधिका मर चुकी है? अरे वाह बाबा, ये कुर्ता तो बहुत अच्छा लग रहा है आप पे। पहना होती ना वो भी ये कहती। बिटिया हुए तो ऐसी हुए, माँ बाप का घर छोड़े जावे के बाद भी दुआएं देती रहे। तो को इतना अच्छा आशीर्वाद दियो है, हमने तो दिन फिर गए हैं? अरे उसके वरदान के लिए तूने धन्यवाद कहो है कि नहीं? अरे नहीं बाबा, मैं सोचा तुम आओगे तो फिर एक साथ चलेंगे। मैंने उसके लिए भी कुछ खरीद के रखा है। अच्छा तो चलो, अभी दे आवत है। चलो एक काम करते, एक टोकरी में उपहार भर के लेके जाते। कोई जरूरत ना है उपहारन की टोकरी सजावे की। गाज गिरे छेलू के बापू, तोरा बस चले ना तो ये सब लुटाओ ऊपर आई छोरी पर। छेनू की माँ, ये सब पैसा आयो है ना, उके वरदान के कारण आयो है, समझी? छेनू के बापू, उके वरदान की वजह से ना मोरे लाल के पसीने की कमाई है ये सब। अरे अम्मा, मेहनत तो मैंने एक ही बार किया ना, उसके बाद ये सब बहना के वरदान से हो रहा है ना। हाँ। गाज गिरे, तो क्या इतने दिनों में हम सब ने कोई अच्छा काज ना किया है कि हमको भी फल मिले? ये सब का खाली राधिका के प्रताप से हो रहा है। हटो। ओहो दाऊ, आप तो बहुत भोले हैं। बड़ी माँ अपने बेटे के लिए परेशान नहीं है, वो तो बल्कि इस बात से चिंतित है कि उन्हें अपने बेटे के साथ घर छोड़कर जाना होगा, इसीलिए तो इन सब कोशिशों में लगी है। कहते हैं पूत कपूत सुने हैं, पर ना माता सुनी कुमाता। लेकिन इस कुमाता ने इस कहावत को झुठला दिया। तुम यहाँ बैठकर सारे रसगुल्ले अकेले खत्म कर रही हो और वहां तुम मुझे एक टुकड़ा नहीं दे रही थी। रसगुल्ला है ना मुंह में? मुंह खोलो, क्या है मुंह में? कान्हा के मुंह में तो सारा ब्रह्मांड दिखता है। अब देव को पता चल जाएगा कि ये राधिका नहीं है। अब कान्हा क्या करेगा?